जय सनातन। कैसे हैं आप सब। आज कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ। क्रिसमस सामने है, 25 दिसंबर सामने है। बड़े दिन की खुशियाँ हर हिंदू घर में हमें मिल जाएंगी देखने को। मैं विरोधी नहीं हूँ, बहुत बढ़िया है कि आप चर्चों में जाएं, आप मोमबत्ती जलाएं, आप सेंटा क्लॉज के पोशाक पहने, दाढ़ी मूछ लगाएं, छोटे छोटे बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ज़रा कुछ तथ्यों पे भी बात कर लेते हैं। लखनऊ में कितने परसेंट क्रिश्चियंस हैं? क्या लखनऊ की आबादी के अनुसार आपने कभी ये जानने की कोशिश की? दीज पीपल आर ओनली 0.58%, यानी आधा परसेंट के आसपास हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से, जिसकी संख्या लगभग 16,000 समथिंग आती है। आज अगर 2011 से देखा जाए 2023 में हम बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो 25,000 हो गए होंगे, 30,000 हो गए होंगे। लखनऊ की आबादी 30 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। अनडिक्लेयर्ड डेटा है क्योंकि अभी सेंसस हुआ नहीं। खैर कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्रिश्चियंस की जनसंख्या जो है 0.18% थी 2011 के सेंसस में। आज बहुत बड़ी होगी तो 0.22 हो गई होगी, 0.25 हो गई होगी, यानी चौथाई परसेंटेज। खैर कोई बात नहीं, भारत में स्वागत सबका होता है, हम हिंदू सबका स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब विश्व में बात कर लेते हैं। तो क्रिसमस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो क्रिसमस ट्री है, बिना उसके जो है साफ नहीं हो सकता। तो भारत की जो भौगोलिक संरचना है, इसमें नॉर्थ इंडिया, उत्तराखंड, कश्मीर वगैरह के कुछ इलाके छोड़ दिए जाए तो क्रिसमस ट्री नेचुरली यहाँ प्रिवेल नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के पेड़ बना करके अनेकों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और लोगों के शोध के बावजूद लोगों को जागरूक नहीं किया जा पाया। और जो पौधे, ये नकली पौधे प्लास्टिक के बन के आते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक दिन तो आप साज सजावट कर लेते हैं, अगले दिन इनका क्या, ये कूड़े में फेंके जाते हैं। क्या आपको पता है जो वास्तविक नेचुरल पेड़ हैं, लोग हमको बड़ा ज्ञान देते हैं जो लिबरल्स हैं कि दीपावली और होली पे आप इस तरह का पोल्यूशन फैलाएंगे तो साफ सीधे ग्लेशियर ही टूट करके गिर जाएगा। पर खैर कोई बात नहीं, मान लेते हैं। तो आप 120 मिलियन पेड़ क्रिसमस मनाने के लिए काट देते हैं। इसका क्या, एक पेड़ जो क्रिसमस ट्री है आपका, उसको जमने में, बढ़ने में और उस आकार में आने में 10 से 15 साल का समय लगता है। तो कुल मिला के 15 साल बाद पहली पौध जो आज आप बो रहे हैं वो मिलेगी। लेकिन 120 मिलियन गुणे 15, आप कितने पौधे काट चुके होंगे तब तक? वो पौधे जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते, आपको ऑक्सीजन देते, पर आपने काट दिए। खैर कोई बात नहीं, वहां भी सब चलता है। 2 दिन की दीपावली के लिए हम पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें आपके यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे हमने सारे ओजोन लेयर को ध्वस्त कर दिया हो। पर खैर कोई बात नहीं, पूरा वर्ल्ड जब क्रिसमस पे पटाखे फोड़ेगा, नववर्ष पे पटाखे फोड़ेगा, उससे कुछ नहीं होगा। उससे तो ओजोन लेयर में वो धुआं जा करके और उन दीपावली पे हुए छेदों को भरेगा ना। खैर कोई बात नहीं। मेन दिक्कत तब आती है जब हमारे यहाँ के लिबरल्स दीपावली और होली पे तो ज्ञान पेलते हैं, लेकिन यही सूडो लिबरल्स इस समय शांत बैठे हैं, जबकि हम पिछले 2 साल से विश्व में युद्ध का माहौल देख रहे हैं। कितना पटाखा फोड़ा पुतिन ने, कितना जेलेंस्की ने, कितना इजराइल ने, कितना हमास ने, कितना हूती ने, और फुटकर के जो उग्रवादी ग्रुप है वो तो आए दिन यदा कदा अपना टेस्टिंग जोन बनाए हुए हैं विश्व की पूरी इस वसुंधरा को। तब कोई सूडो लिबरल जा करके उनका पिन कोड समेत एड्रेस ले करके जा करके उनसे हेलो हाय करके उनको नहीं बोलता कि साहब आपकी इस कृत्य से भारत और विश्व की इस एटमॉस्फेरिक ओजोनिक लेयर की ऐसी वैसी हो रही है। पर खैर कोई बात नहीं, हमारी तरफ से मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस पे अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद भारत में एक नई पहल करने की प्रयास को बढ़ावा देगा। वो है हमारी भौगोलिक संरचना में जिस पौधे को हम अतुलनीय मानते हैं, वो है माता तुलसा का पौधा। सनातनियों के लिए इससे बड़ी आस्था का कोई दूसरा पौधा नहीं है। हर जल में यदि 2 पत्ता तुलसी डाल दो तो वो क्या बन जाता है, वो दिव्य जल पंचामृत बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, अभी कोरोना आया, कोरोना में भी तुलसा चाय में डाल करके, कच्चा चबा करके लोगों ने अपने प्राण बचाए। कई तरीके के इन्होंने काढ़ों में प्रयोग किए गए। पर खैर कोई बात नहीं, हमारी आस्था का सवाल है। आप इसको
एक औषधीय गुणों से युक्त पौधा तो मान सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, अपने घरों में, अपने आसपास इसको स्थान दें और भारतीय भौगोलिक संरचना में अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए 365 दिन इस पौधे का ख्याल रखें। इसको अपने घर आंगन में स्थापित करें, यही हमारा निवेदन है। और एक दिन के पौधे का जो कॉस्ट आप हज़ारों रुपए में लगा देते हैं सजाने में और दूसरे दिन उसको उठा के फेंक देते हैं, यदि आप उसमें कैलकुलेट करेंगे, मेरी बात पे ना आइए, अपने आसपास के किसी नर्सरी में जा कर के, किसी पौधशाला में जा कर के वहाँ के एक अज्ञानी माली से, जिसको आप अज्ञानी समझते हैं ना, उससे भी पूछ लीजिए तो वो भी आपको 15 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में एक अच्छा पौधा भेंट कर देगा, दे देगा। आप खुद ही सब गणितज्ञ लोग हैं, आजकल पैसे का गणित लोग बहुत अच्छा समझते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हज़ारों रुपए के क्रिसमस को पौधों को ला करके, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसको वेस्ट नहीं किया जा सकता, जो हमारी वसुंधरा को हानि पहुंचाएंगे, उसकी जगह ऐसे पौधे को आप अपने घर में लाएंगे जो आपकी सेहत को उत्तम रखे। जय हिंद, जय भारत, नमो नारायण।